मिलेंगे पीव मिलेंगे तुम्हें पीव मिलेंगे पीव मिलेंगे तुझे पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल तो पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल तो पीव मिलेंगे। घट में वो साईं रमता। घट घट में वो साईं रमता। घट घट में वो साईं रमता। घट घट में वो साईं रमता। कटुक वचन मत बोल रे तो पीव मिलेंगे। कटुक वचन तुम बोले पीव मिलेंगे। कटुक वचन मत बोल रे तो पीव मिलेंगे। कटुक वचन बोल रे तो पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो पीव मिलेंगे। घूंघट को पति खोल रे तो पीव मिलेंगे। भगवान अपने रूप का परिचय करा। तो महर्षि सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को वह आनंद की ओर ले जाते हैं। कहते हैं परीक्षित, अब तुम वह कथा सुनो जब भगवान कृष्ण रास पंचाध्याय का रूप बढ़ाते हैं। जब उसमें प्रवेश करते हैं, इस रास पंचाध्याय के बारे में जब रास शुरू होता है, रास का प्रसंग इतना पावन है श्रोताओं, यह अद्भुत पावन है। रास का प्रसंग यदि सुनना है तो उसकी शुरुआत होती है, स्वामी हरिदास जी ने लिखा है कि जो बांकी बिहारी प्रकट करता है, पहले उनकी भागवत कथा को सुने, उनके शब्दों में आप डूबें, तब डूब करके सुनना चाहिए। कभी भी कथा कान से नहीं सुनी जाती है। कथा कहां से सुनी जाती है? मन से। कथा कान से नहीं सुनी जाती है। भागवत में श्रवण करने का पहला विधान दिया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम।
9 प्रकार की भक्ति में सबसे पहला नाम दिया है श्रवण का। श्रवण करो। जिस रास पंचाध्याय का हम श्रवण करने जा रहे हैं, उसके लिए जब कोई अमूल वस्तु रहता है ना, उसको देने के पहले लोग उसको सजग कर देते हैं। ये कीमती वस्तु है, इसको संभाल के रखना। जैसे भगवान राम मां सबरी को बताते हैं कि सबरी सावधान रहना, नवधा भक्ति तुमको बता रहा हूं, सावधान। और उन्होंने भी पहले कहा सुनो। भागवत में भी प्रसंग आया है, प्रहलाद का ये प्रसंग है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सबसे पहले श्रवण, तब उसका कीर्तन, भगवान के नाम का स्मरण, श्रवण करो और उसका कीर्तन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तब स्मरणम, बार बार स्मरण करो, और फिर पाद सेवनम, उनके चरण का सेवन करो, उनकी पूजा करो। उस रास पंचाध्याय में हम प्रवेश करना चाहते हैं। और रास में गोपी है, यहां भी वही अर्थ है। शास्त्रों में वर्णन है कि गोपी किसे कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि गोभी इंद्रिय है, पीवती इति गोपी। शरीर में आत्मा है, अब बाहर भी ये शरीर है। शरीर में जो इंद्रियां हैं, कौन कौन इंद्रियां हैं? 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जिससे हम कर्म करते हैं। हाथ से कर्म करते हैं, हाथ का नाम है। पैर से काम करते हैं, पैर का नाम है। हाथ पैर, मुख से बोलते हैं, मुख का नाम है। उपस्थ और उरु, गुदा और लिंग दोनों का नाम आया, इससे हम क्रिया करते हैं, इसलिए कर्म इंद्रियों में इसका नाम आया। ज्ञान इंद्रियां हैं आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से रस का ज्ञान करते हैं, और त्वचा से कोमल कठोर नरम गरम का ज्ञान लेते हैं। इसको जो संचालित करता है वही गोपी है। जो इंद्रियों से पान करता है, किसको पान करता है? भागवत रस का पान करता है, कृष्ण रस का पान करता है, राम रस का पान करता है कोई सौभाग्यशाली? संत कहते हैं कि कोई राम रसिक रस पियहुगे, कोई राम रसिक रस पियहुगे, कोई राम रस पियहुगे, युग जियहुगे, कोई राम रसिक। हाँ पियहुगे, युग जियहुगे, कोई। जो व्यक्ति राम रस का पान करता है वो व्यक्ति जुगों जुगों तक जीता रहता है, वो मरता कभी। हाँ, जो काम रस का पान करता है मरता वही है। इसलिए है हम सब सौभाग्यशाली, राम का रस यहां बिखेरा जा रहा है, भागवत का रस पिलाया जा रहा है सबको। सौभाग्यशाली जो व्यक्ति हैं वो आ जाते हैं रस पान करने के लिए। जिनका जीवन दुर्भाग्यपूर्ण है वो इधर देखता भी नहीं, वो अब कहीं बैठकर गपशप करता होगा, संसार की बातों में वो उलझा होगा। सौभाग्यशाली हम सब हैं, आइए आनंद प्राप्त करते हैं। कोई राम रसिक रस पियहुगे, कोई राम रसिक, कोई पियहुगे, कोई राम रसिक।
इस रास का एक और विशेष अध्यात्म रहस्य है। प्रबुद्ध जन इनको समझते हैं कि वेद में 3 कांड है, ज्ञान कांड है, कर्म कांड है और उपासना कांड है। ज्ञान कांड जिससे हम केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, और कर्म कांड जिससे हम जिस ज्ञान से हमको कर्म करने की कला मिलती है। हम अपने कर्म को कुशलता पूर्वक कैसे करेंगे, एक दिन मैंने चर्चा में कह दिया। भगवान कृष्ण ने उसी को कहा है कि योग कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता। ये जो उपासना हम करते हैं, भगवती की उपासना करते हैं, किसी भी देवी देवता की उपासना करते हैं, ये क्या है? यदि हमारे भीतर में श्रद्धा नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, तो उपासना फलित नहीं होगी। इसलिए श्रद्धा के साथ कोई भी क्रिया करते हैं तो उसमें श्रद्धा के साथ भावना में डूब करके क्रिया करनी चाहिए। एक संत हमारे यहाँ हुए, संत रामकृष्ण, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। पता है, काली की पूजा हम भी करते हैं, काली की पूजा आप भी करते हैं। काली की माँ काली की पूजा रामकृष्ण भी करते थे। हमारे आपकी पूजा में उनकी पूजा में कितना अंतर है। हम माँ काली की पूजा करते हैं तो हम माँ काली की पूजा में अपने बच्चे को नहीं, दूसरे बच्चे को बलि देते हैं। हाँ सही है, मैंने देखा है। माँ काली की पूजा में हम दूसरे के बच्चे को बलि देते हैं। और जब रामकृष्ण पूजा करते फिर भी हमको माँ काली दर्शन नहीं देती है। लेकिन जब रामकृष्ण पूजा करता है, क्या ढंग है पूजा करने। रामकृष्ण जब भोजन बनाता है, भोजन जब भोग लगाने जाता है, तो माँ काली उस मूर्ति से निकलकर साक्षात रूप में आकर भोजन करती है। माँ काली का वस्त्र धोता है रामकृष्ण। एक दिन जिस बंगाल में जिस मंदिर में उनको पूजा में स्थापित किया गया कि इस मंदिर में आप पूजा करिए, वहां के व्यवस्थापक को पता चल गया, किसी ने कह दिया कि आप कैसे व्यक्ति को पुजारी बनाए हैं। ये व्यक्ति भोजन बना के पहले स्वयं खा लेता है, तब माँ काली को भोग लगाता है। अब अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, कमेटी के सब लोग जमा हुए। रामकृष्ण को बुलाया गया। सुनते हैं महाराज, आप भोजन बनाकर पहले आप भोग लगा लेते हैं, तब आप माँ काली को भोग लगाते हैं। पहले आप खा लेते हैं, तब भोग माँ काली को भोग लगाते हैं। रामकृष्ण ने कहा, हाँ बिल्कुल मैं ऐसा करता हूँ। कहा तो ये झूठा नहीं हुआ? कहा नहीं। कहा कैसे झूठा नहीं हुआ? कहा मैं भोजन बना करके स्वयं इसलिए भोग लगाते उनको चखता हूँ, खाता हूँ कि भोजन कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। भोजन गलत हो जाएगा तो माँ भोजन करेगी तो उनको स्वाद नहीं लगेगा। और हमारी माँ, हमारी दादी माँ कहा करती थी, जब भोजन बनाती थी पहले चखती थी। हमारे घर के बाबा को भोजन खराब नहीं लगे, नमक की मात्रा क्या है, मिर्च की मात्रा क्या है, मसाले की मात्रा क्या है, भोजन बनाकर उनको हम खाते हैं, तब माँ काली को भोग लगाते हैं। और माँ काली स्वयं कहती है। लोगों ने कहा कि अब ये तो ठीक नहीं है। कहा तो ठीक नहीं तो हम पूजा छोड़ देंगे, उनको कोई बात नहीं। उसको मंदिर से निकाल दिया, आपको इस व्यवस्था में नहीं रखेंगे। और भाइयों बहनों, जब रामकृष्ण उस मंदिर से निकल गया तो देवी माँ काली भी उस मंदिर से निकल गई। केवल पत्थर की मूर्ति भर बच गई, जो बिना प्राण का शरीर होता है, जिनको आप मुर्दा कहते हैं। और उस सभी कमेटी के लोगों को, अध्यक्ष सचिव को स्वप्न में आया कि अब तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं, केवल मुर्दा मुर्दा मूर्ति पड़ी है। प्राण पर जो ओरिजिनल माँ काली थी वो तो चली गई उनके साथ। हम भी माँ काली की पूजा करते हैं, उपासना है। पूजा कोई भी गलत नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग गलत है।
उसका उपयोग यदि हम गलत करते हैं तो दुरुपयोग हुआ। माँ काली की पूजा करता है राम कृष्ण, उनके भीतर में दया कितनी है। वो एक दिन भोजन बना करके रखा था, आई डीओजी साहब भैरवनाथ जी, भैरवनाथ आते हैं, जितनी रोटी चाहिए मुंह में सारी रोटी पकड़ लेते हैं और वो चल देते हैं। तब तक में रामकृष्ण इधर से आते, कहते अरे ये भैरवनाथ जी तो सब रोटी लेके जा रहे हैं। पीछे से घी की कटोरी में घी लेकर के, भैरवनाथ रुक जाइए, सूखी रोटी मत खाइए, रोटी में घी लगा दीजिए। समझ रहे हैं? वो कुत्ता जो रोटी लेकर भागा था, वो कुत्ते को कह रहा है रामकृष्ण रुक जाइए भैरवनाथ, रोटी में घी लगाने दीजिए, आपको खाने में अच्छा लगेगा। भगवान कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति इस तत्व को समझ लेता है कि सब घट में वही राम रम रहा है, किसको कष्ट पहुंचा देता है। सब घट में वही राम वही प्रभु रम रहा है, किसकी हत्या करें। लेकिन हत्या हम बलि वैसे नहीं देते हैं। मां काली ने कहा तुम्हारे जीवन में जो प्रिय चीज है उसकी बलि दो। मतलब मनुष्य अपने जीवन में सबसे प्रिय किसको बनाया है? सबसे प्रिय पत्नी, बच्चे को, संपत्ति को। सबसे प्रिय व्यक्ति की अपनी आत्मा है। सबसे प्रिय व्यक्ति की अपनी आत्मा है, उसके सामने में कोई प्रिय नहीं है। लेकिन आत्मा हम किसको मान लिए हैं? अहंकार को आत्मा मान। मां काली कहती है कि पूजा करो, लेकिन तुम जिसको सबसे प्रिय मान लिए हो, अहंकार को, सब कुछ को छोड़ देते हो, लेकिन अहंकार को छोड़ना पसंद नहीं करते हो। सबसे पहले तुम अपने चरण में अहंकार को समर्पित करो यहां, तब हम तुमको दर्शन दे पाएंगे। इस अध्यात्म के मार्ग में चलने में जो अपने अहंकार को नहीं समर्पित कर पाया, वो पूजा क्या करेगा? कभी कहता है कि जो शीश तली पर धर ना सके, वह प्रेम गली में आए क्यों। जो शीश तली पर धर ना सके, वह प्रेम गली में आए क्यों। संसार नहीं है रहने को, संसार नहीं है रहने दो। यहाँ कष्ट ही कष्ट है सहने को। यहाँ कष्ट ही कष्ट है सहने दो। जो शीश तली पर धर ना सके, वह प्रेम गली में आए क्यों। तली पर धर न सके वह प्रेम। जो अपने अहंकार को विसर्जित नहीं कर सकता, वो प्रेम की गली में नहीं आ सकता। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि तुमको प्रेम की गली में आना है तो परीक्षा देखिए कितनी कड़ी है। भगवान कृष्ण वेणु बजाते हैं, बंसी बजाते हैं। जितनी गोपियां हैं अपने अपने घर में भोजन बनाती हैं। इनके वंशी को सुनकर के सब के प्राण कंपित हो जाते हैं। कहीं गौ बछड़ों का दूध बछड़ा गौ का दूध पी रहा है, वो दूध पीना छोड़ करके बंसी को सुनने में मस्त हो जाते हैं।
गौ दौड़कर चली आती है, भगवान कृष्ण के चारों तरफ वो खड़े होकर मस्त हो जाते हैं। शब्द विषय में मिर्गा मारा जाता है, स्पर्श विषय में हाथी मारा जाता है, गंध विषय में भौरा मारा जाता है। आगे का प्रसंग आप सुनेंगे कल। 5 विषयों में एक एक जीव की मृत्यु होती है। ये श्रवण विषय है। भगवान कृष्ण के बंसी को सुनकर प्रकृति भी मस्त हो जाती है, और उसका प्रयोग अभी भगवान कृष्ण बंसी बजाए 5000 वर्ष पहले अभी प्रयोग किया है। पंडित रविशंकर का नाम आपने सुना होगा, सितार वादक है ना। देखिए क्या खोज है, वैज्ञानिक अभी खोज रहा है क्या है बंसी में, स्वर में क्या है। पंडित रविशंकर के द्वारा प्रयोग हुआ कि एक जगह पंडित रविशंकर कुछ दिन तक सितार बजाए। सितार दुनिया के मशहूर सितार वादक कहलाते हैं पंडित रविशंकर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दुनिया के मशहूर सहनाई वादक कहे जाते हैं वर्तमान में। रविशंकर के द्वारा प्रयोग हुआ, पंडित रविशंकर एक जगह बैठकर सितार बजाए, चारों तरफ फसल लगी थी। प्रयोग हुआ कि जहां बैठकर पंडित रविशंकर वो सितार बजाते थे, चारों तरफ के फसल का मुंह उन्हीं की तरफ झुका रहा। संगीत में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति को कौन कहे, यहां तो पशु पक्षी वनस्पति सब प्रभावित हो जाता है। इसी संदर्भ में कह दूं, संगीत में शब्द में वह शक्ति है। वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि 2 पेड़ लगाया, एक ही पेड़ 2 जगह लगाया। एक पेड़ के नीचे बैठ करके मधुर मधुर वचन कहा, तुम में ये अवगुण है, तुम्हारे पत्ते में गुण है, तुम्हारे छाल में गुण है, तुम्हारी लकड़ी में गुण है, तुम्हारे फल में गुण है, तुम्हारे फूल में गुण है। पौधा एक ही है, 2 जगह लगाया। एक पेड़ के पास बैठ करके उसका गुणानुवाद किया, गुण का वर्णन किया। एक पेड़ के पास बैठ करके उनको नकारात्मक भाव पैदा किया, तुम में कोई गुण नहीं है, तुम ये हो वो हो, मतलब नकारात्मक शब्द बोला। परिणाम क्या हुआ? जिस पेड़ के पास बैठ करके सकारात्मक शब्द बोला, उस पेड़ में अधिक उन्नति थी, प्रगति थी। जिस पेड़ के पास बैठकर नकारात्मक शब्द बोला, उस पेड़ में उतनी उन्नति नहीं थी, प्रगति नहीं थी। तो पेड़ भी प्रभावित हो जाता है। आप जब मधुरता के साथ, प्रेम पूर्ण भाव के साथ जब पेड़ के पास जाते हैं, भगवान महावीर हुए जो जैन मत के 24वें तीर्थंकर कहलाते हैं भगवान महावीर, और प्रथम तीर्थंकर महर्षि ऋषभ देव जी महाराज इसी अवतार की गिनती में है। महर्षि ऋषभ देव से ही जैन मत चला, और 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं भगवान महावीर को। भगवान महावीर का ये वक्तव्य है कि जब आप हथियार लेकर के, कटार लेकर के, तलवार लेकर के, चाकू लेकर के किसी पेड़ के पास जाते हैं काटने के लिए, तो पेड़ का भी हृदय कंपित हो जाता है, पेड़ कपने लगता है। और जब आप किसी पेड़ के पास गला मिलने जाते हैं, दुनिया के लोग तो कहेंगे कि पागल हो गया है, देखो पेड़ से जाता है गला मिलने के लिए। ना 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 बंधु, आपके हृदय का प्रेम इतना है कि आप वो प्रेम यदि पेड़ को देंगे ना, वो पेड़ भी आपके लिए आह्लादित हो जाता है। जब आप उस पेड़ के निकट जाएंगे प्रेम पूर्ण भाव लेकर के, तो पेड़ का भी हृदय आह्लादित हो जाता है। जब आप उस पेड़ को काटने की दृष्टि में जाएंगे, तो वह पेड़ भी प्रकंपित हो जाता है। हमको आपको वहां तक हमारी पहुंच नहीं है, इसलिए हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन भगवान महावीर की पहुंच वहां तक है। वो पेड़ पौधे में भी, पत्थर में भी आत्मा को देखता है, लेकिन वो अवस्था है। ये जीव की जो उड़ान है, मैं बता दूं 7 अवस्था में उड़ान है। पहली अवस्था है पत्थर की, आत्मा वहां भी है लेकिन वहां जड़वत है। और दूसरी अवस्था है चेतन की, पेड़ पौधा।
और तीसरी अवस्था है चेतन के ये पशु पक्षी, और चौथी अवस्था है ये मनुष्य की। अब मनुष्य से भी 3 अवस्था और ऊपर है। जब कोई मनुष्य साधना करता है तो वो पहले आत्म तत्व को प्राप्त करता है। इसमें जो आत्म तत्व है उसकी अनुभूति करता है। आत्मा की अनुभूति के बाद जब यात्रा होती है साधना में, तो ब्रह्म तत्व की अनुभूति करता है। उसी ब्रह्म तत्व में प्रवेश करने के बाद आत्मा वासना से छूट जाता है। अब ब्रह्म अवस्था में जब पहुंच जाती है इनकी स्थिति, तब वो ब्रह्म अवस्था स्वयं से, अब वो धरती पर जन्म लेगा तो वो कर्म बस नहीं, वो करुणा बस जन्म लेगा। तो संस्कार में बंद कर जन्म नहीं लेता। ये आत्मा की उड़ान है। जब ये आत्मा 6वें अवस्था को प्राप्त करता है, तब वो जब चाहेगा पृथ्वी पर आएगा, जब चाहेगा जहां जाना चाहेगा वो जा सकता है। वो स्वेच्छा से यात्रा करता है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। ये एक अवस्था और है जिनको निर्वाण अवस्था बोलते हैं, जिस अवस्था में जाने के बाद आवा जाना कुछ नहीं होता है। वो कभी फिर शरीर वो धारण नहीं करता है। ये आत्मा की उड़ान है, साधना की उड़ान है। इसलिए अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूं, हमारे भागवत ने जो इशारा किया है, ये जो गोपियां हैं ये क्या है? महापुरुषों ने कहा कि हमारे पास जो ऋग्वेद है, आयुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ये चारों वेद में 3 कांड है। कर्म कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है। इसमें 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। आप हम यदि कर्म कांड को ठीक से पढ़ेंगे, उपासना कांड की विधि को ठीक से पढ़ेंगे, तो वो उपासना आपके जीवन में फलित है। मंत्रोच्चारण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसलिए मंत्र उच्चारण में शुद्धता बरतनी चाहिए। यदि अशुद्ध मंत्र का उच्चारण करेंगे तो उसका परिणाम गलत भी हो सकता है। इसलिए जो उपासना पद्धति में उतरते हैं, बड़ी सावधानी, यात्रा कठिन है उनकी भी, ये नहीं है कि सरल। आप उपासना में भी जाइए तो उसमें कम कठिन नहीं है। देखते कभी कभी आप सामान्य सी साधना, ठंडी महीने में यहाँ हरिद्वार का मेला लगता है, वो कुंभ बोलते हैं, कुंभ। सामान्य ये साधना है कि ठंडी महीने में भी जो हड्डी को कपा देती है, उस महीने में वस्त्र को खोल करके ठंडी में घूमते हैं। क्यों? शरीर को सहने